हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस 2023 में हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी ट्रेनिंग पर हूं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि मैम दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है क्या वो आने वाली है या नहीं आने वाली है। कुछ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को लेकर कुछ वीडियो बनाई और कुछ एक कमेंट ये भी आ रहे थे कि मैम मैं अभी 12th में हूँ, क्या मुझे कैसे क्या करना होगा दिल्ली पुलिस की लिए, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ दिल्ली पुलिस की या कैसे कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे लगा क्यों ना मुझे एक वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल बतानी चाहिए। वैकेंसी के बारे में भी आज बात करेंगे कि वैकेंसी आने वाली है या नहीं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसमें जो है योग्यता कितनी होती है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। कांस्टेबल के पद के लिए आपको कितनी योग्यता चाहिए होती है, तो बात करते हैं। अगर आप कांस्टेबल के पद के लिए बात करें तो आपको 10+2 यानी कि 12th एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं योग्यता के बाद, अगर आपकी आयु की बात करते हैं तो आपकी आयु 18+ और मतलब 18+ होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो भी आपकी मतलब एज की जो क्राइटेरिया है वो यही रहेगी 18 से 25। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। इसी में ओबीसी कैंडिडेट को 18 से 25 में 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि 18 से 28 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एससी या एसटी के कैंडिडेट की, तो जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 5 साल की छूट मिलती है एज में। तो यानी कि उनको 18 से लेकर 25 और 5 अगर हम बात करते हैं 30, 18 से लेकर 30 साल तक अगर उनकी एज है तो वो दिल्ली पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस की, तो सिलेबस कैसा होता है और क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है कांस्टेबल का, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कौन कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ होता है। मैथ 15 नंबर का दिल्ली पुलिस में आता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं रीजनिंग आती है। रीजनिंग कितने नंबर की आती है, 25 नंबर की जो है दिल्ली पुलिस में रीजनिंग आती है। उसके बाद 10 नंबर का जो है आपका कंप्यूटर आता है। उसके बाद 50 नंबर की जो है आपके जीके और जीएस से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ और जीएस, अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट क्लियर हैं तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। और आपको अगर वेटेज बताएं तो सबसे ज्यादा जीके और जीएस का वेटेज रहता है। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो आपको जीके और जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर भी आना चाहिए। उसके बाद अगर मेरे पास एक कमेंट ये आ रहा था कि मैम एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, उसके बारे में भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आप इसका जो एग्जाम है आप ऑनलाइन ही दे सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि मेडिकल फिजिकल, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो मैंने मेडिकल का एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वहीं पर देखेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर मिल जाएगा। मेडिकल से संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने उसमें बता दी है, तो मेडिकल उसी से हो जाएगा। बाकी फिजिकल के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल मेल और फीमेल का कैसे होता है, तो जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की रनिंग होती है, मेल्स की और फीमेल्स की भी। तो जो अगर फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, फीमेल्स की जो 1600 मीटर की रनिंग होती है वो उनको 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और लॉन्ग जंप की अगर हम बात करते हैं तो 10 फीट उनको लॉन्ग जंप करनी आनी चाहिए। उसके बाद 3 फीट हाई जंप आनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं तो उनकी हाइट भी उसी में आ जाती है और डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक हो जाते हैं फिजिकल के टाइम में। तो अगर फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल में आपको बस 3 चीजें ही अपनी टारगेट बना के रखनी है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। अगर आपकी ये 3 चीजें क्लियर है तो आप दिल्ली पुलिस के फिजिकल में भी क्लियर कर लोगे। उसके बाद अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में अगर हम बात करते हैं तो मेल को कितनी रनिंग करनी होती है और कितना क्या होता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो मेल्स की जो है 1600 मीटर की रनिंग जो है उनको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और मेडिकल और फिजिकल की अगर हमने बात कर ली, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है, इसमें जो हाइट है वो कितनी, किसकी कैटेगरी वाइज छूट मिलती है या नहीं मिलती है, कैसी होती है हाइट, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो हाइट है वो 157 यानी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी की भी 157 ही हाइट मांगी जाती है गर्ल्स की। और गर्ल्स की अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो गर्ल्स में एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है, मतलब उनको हाइट में छूट मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉयज की, तो बॉयज की जो हाइट है वो 157, उन बॉयज की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर ही होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको हाइट में कोई छूट नहीं होती है। तो बाकी अगर हम बात करते हैं कि बाकी मेरे पास एक कमेंट और आ रहा था कि मैम दिल्ली पुलिस का सिलेबस एक बार बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने दिल्ली पुलिस के सिलेबस को लेकर, मैंने दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेकर पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख लें कि दिल्ली पुलिस के 2025 का पूरा सिलेबस मैंने उसमें लिखवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको एक बार नोट कर लें। अब बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस 2025 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। एक नोटिस वायरल हो रहा है, क्या वो नोटिस सच है या नहीं है, तो उसके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो नोटिस वायरल हो रहा है वो एकदम से सत्य है, एकदम 100% सत्य है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। इसका क्या रीजन है क्या नहीं, एक नियम 2024 अभी से लागू है, नोटिस जारी करने का। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो कैसे आएंगी, क्या आएंगी, 3 उसमें चेंज किए गए हैं उस नोटिस में, और वो 2024 से लागू भी हो रहा है। तो क्या है कैसा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो नोटिस वायरल हो रहा है उसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल के जो पद है, नहीं सॉरी, दिल्ली पुलिस के जो पद हैं वो कुल 42,451 पद जो है अभी दिल्ली पुलिस के खाली है। तो उन पदों को नहीं रहते, तो एक साथ तो 42,000 वैकेंसी नहीं आ सकती हैं।
तो फिर क्या हुआ कि उसमें एक नोटिस में लिखा है कि अब हर साल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो है वो आएंगी, और कितनी आ सकती है, तो 7,500 प्लस वैकेंसी हर साल जो है दिल्ली पुलिस की अब आएंगी। तो 7,000 वैकेंसी आएंगी, तो आपको अब सोच लो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब आपको मन से करनी है, क्योंकि अब हर साल आपके पास मौका होगा कि अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो आप 1 साल के अंदर भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हो उसके, और इसके लिए आपको क्या बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नोटिस में 3 चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहला जो चेंजेस है वो उसमें है अग्निवीर से लेकर, क्योंकि जो स्टूडेंट अग्निवीर मतलब जो अग्निवीर भर्ती में जाते हैं वो लगभग 4 साल की होती है। तो उसमें क्या होता है कि उन बेचारों उनकी जो 4 साल के बाद उनकी सर्विस खत्म हो जाती है, फिर वो किसी भी वैकेंसी में जाते हैं, एज ओवर या वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए छूट भी इसमें रखी गई है। जो भी अग्निवीर के जो भी स्टूडेंट हैं, अग्निवीर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे 10% कोटा मिलेगा, मतलब दिल्ली पुलिस में अगर वो आते हैं तो उनको 10% की छूट दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दूसरा इसमें चेंजेस है जो क्या हुआ है, वो चेंजेस हुआ है कि अब दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो हर साल आएंगी और 7,000 प्लस ही आएंगी, तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और तीसरा इसमें चेंजेस क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो जरूरी नहीं कि जनवरी में ही आए, मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब दिल्ली के जो पुलिस आयुक्त हैं वो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जब उनको लगे कि मतलब दिल्ली में पुलिस की जरूरत है, वह उसी वक्त मतलब वैकेंसी को निकाल सकते हैं, चाहे जनवरी हो फरवरी कोई भी हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कह रहा था कि मैम दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम है वो एसएससी करवाएगा या दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट करवाएगा, उसको लेकर भी बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो मुझे लगा कि ना मुझे इस डाउट को भी क्लियर करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाता था, और अभी भी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाएगा। अगर हो सकता है आगे जाके चेंजेस हो जाए कि उसमें दिल्ली पुलिस ही करवाने लगे, बट अभी जो वैकेंसी आएगी उसका जो 100% मुझे लगता है वो एसएससी उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो आपको एसएससी के लेवल के हिसाब से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और आपको अब इंतजार की बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता है आज दिसंबर आ गया है, तो दिसंबर जनवरी मतलब अब क्या है, अब जनवरी में आ गई वैकेंसी, आप तैयारी में लग जाओ। और आपको पता है आप इतनी जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। अभी से आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करके अभी भी आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन जल्दी से जल्द ले सकते हो, क्योंकि हर साल आएगी अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, मन लगा के पढ़ना है, आपको सीरियस होकर पढ़ना है, आप ले लोगे इसमें दिल्ली पुलिस में बहुत ही जल्द सिलेक्शन। बाकी अगर कोई और भी डाउट हो या कोई बात बची हो तो उससे बताइएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।